जय हिंद पलटन में स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एसएससी अड्डा 24/7 पर। और जैसा आप सभी को पता है दोस्तों कि मैं आप सभी के लिए 10 मिनट के अंदर एक चैप्टर की कंप्लीट ट्रिक्स के वीडियोस में लेकर आता रहता हूं। उसी क्रम के तहत जो लास्ट वीडियो पर कमेंट थे उसमें डाइस मतलब पासे पर भी बहुत सारे से लोगों ने बात करी थी। और आज मैं आपसे एक प्रॉमिस करता हूं दोस्त कि ये 10 मिनट की क्लास अगर आपने देख ली तो जीवन के अंदर क्लोज डाइस का कोई भी क्वेश्चन आपसे जीवन भर गलत हो जाए तो मुझे आके बोल जाना। दम है तो फिर गलत करके दिखाना, ये मेरा खुला चैलेंज है। बस आप 5 से 7 मिनट इस वीडियो को सुन लें, इस वीडियो को देख लें, उसके बाद जीवन के अंदर कभी पासे का क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है। मैं खुला चैलेंज दे रहा हूं। फिर चाहे आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो, आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो, आप किसी एग्जाम में बैठे, कभी पासे का क्वेश्चन गलत करके नहीं आएंगे। तो बहुत ज्यादा समय मैं आपका नहीं लूंगा, मैं सीधे शुरुआत करता हूं और बात करता हूं कि क्वेश्चन आते किस टाइप के एग्जाम के अंदर है। तो एग्जाम में ना 3 प्रकार के प्रश्न बनते हैं पासों की तुलना को लेकर। पहला प्रकार जो होता है वो होता है आपका जब 1 नंबर कॉमन हो, पासे दे देगा उसमें 1 नंबर कॉमन होगा, उसके आधार पे आपसे अपोजिट पूछेगा। दूसरा होता है आपसे जब 2 संख्याएं कॉमन हो, 2 नंबर कॉमन हो। और तीसरा होता है जब कोई भी कॉमन ना हो। इन 3 प्रकार से आपसे अगर हम बात करें प्रश्न पूछे जाते हैं कहां, पेपर के अंदर। तो हम एक एक करके तीनों को डिस्कस करेंगे, फिर एग्जांपल्स देखेंगे, सब कुछ करेंगे इसी वीडियो में। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं जो एक संख्या कॉमन हो। अब जैसे आप इन 2 पासों को देख पा रहे होगे मेरे पीछे, और इन 2 पासों को देखकर आपको क्या समझ में आ रहा है कि मैंने देखा पहला पासा और मैंने देखा दूसरा पासा, इनमें 1 नंबर मैंने कहा 5 दोनों में बोले नहीं, 2 दोनों में बोले नहीं, 4 दोनों में मौजूद है। जब मैंने देखा सिर्फ 4 दोनों में मौजूद है मतलब दोनों पासों में मिलाकर कुल एक ही संख्या ऐसी है जो कॉमन है, एक ही संख्या ऐसी है जो दोनों में मौजूद है। तो हम क्या करेंगे, जो संख्या कॉमन है उसको लिखेंगे दोनों पासों की ऊपर नीचे करके, और उस पहली संख्या से क्या करेंगे, घड़ी की दिशा में चलेंगे तो 4 के बाद 5 मिलेगा और 5 के बाद 2 मिलेगा, उतार देंगे। सेम यहां से चलेंगे घड़ी की दिशा में, 4 के बाद 3 मिलेगा और 3 के बाद हमको 1 मिलेगा, उतार देंगे। जो संख्या जिस संख्या के नीचे आई वह उसकी विपरीत फलक है। जी हां दोस्तों, अगर आपसे पूछे 5 का ऑपोजिट क्या होगा तो आप कह दोगे 3, और आपसे कहे 3 का ऑपोजिट क्या होगा आप कहोगे 5, आपसे कहे 2 का ऑपोजिट क्या होगा आप कहोगे 1, और आपसे कहता है 1 का ऑपोजिट क्या होगा आप कहोगे 2। समझ में आ रहा है? तो ये आपस में ऑपोजिट हो गए। अब आपसे पूछ ले 4 का ऑपोजिट क्या होगा, तो जो संख्या बची वो 4 का ऑपोजिट है। कौन बचा? 1 2 3 5 4 हो गया, 6 बचा। तो 4 के लिए सिर्फ एक ही संख्या बची है 6। अगर ऑप्शन में 6 देगा तो वो 4 का ऑपोजिट कहलाएगा। आई होप क्लियर हो रहा होगा आपको। जब एक संख्या कॉमन हो तब क्या करना होता है, ठीक है। सेम चीज पर आते हैं कि अगर 2 संख्याएं कॉमन है तो क्या करेंगे। मान लो इसमें 2 संख्याएं कॉमन है, जैसे ये क्वेश्चन आप देख पा रहे होगे। यहां पे मैंने देखा दोनों के अंदर 4 है, बोले नहीं, लेकिन दोनों में 5 तो है गुरुजी, और दोनों में 2 भी है। जब 2 संख्याएं कॉमन होती हैं, 2 नंबर कॉमन होते हैं, तो हमेशा याद रखो एक चीज, जो बची हुई संख्याएं होती हैं वो एक दूसरे के विपरीत कहलाती हैं। 4 और 1 एक दूसरे के विपरीत कहलाएंगे, ठीक है। और इस केस में अगर आपसे पूछता है 2 का विपरीत क्या है और आपसे पूछता है 5 का विपरीत क्या है, तो हमेशा याद रखो आंसर आपका वैसे तो होगा C and D कैन नॉट बी डिटरमाइंड, मतलब हम निर्धारित नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखना पासे के अंदर कि कभी भी विपरीत फलक साथ में नहीं दिखते, और जो साथ में दिख रहे हैं वो विपरीत नहीं हो सकते। ये तो आप जानते होंगे। जैसे हाथ से ही समझो, अगर हथेली दिख रही है तो पीछे का हाथ नहीं दिखेगा, और हाथ दिख रहा है तो हथेली नहीं दिखेगी। विपरीत फलक साथ में नहीं दिखेंगे, और जो साथ में दिख रहे हैं वो विपरीत हो ही नहीं सकते। तो अगर आपसे कहता है 2 का विपरीत, तो आपको पता है 2 के साथ में 4 दिख रहा था, बोले नहीं हो सकता। 2 के साथ में 5 दिख रहा था, बोले नहीं हो सकता। 2 के साथ में 1 दिख रहा था, बोले नहीं हो सकता। इनको छोड़ के कोई भी हो सकता है, मतलब जो बचे 3 और 6 बच्चे ये दोनों हो सकते हैं। अब अगर ऑप्शन में सिर्फ 3 दे रखा है तो आप जा सकते हो उसके साथ, सिर्फ 6 दे रखा है तो उसके साथ जा सकते हो। तो सेम 5 का रहेगा, या तो 3 होगा या तो 6 होगा। सेम 2 का रहेगा, या तो 3 होगा या तो 6 होगा। लेकिन हम निर्धारित नहीं कर सकते, इसलिए सी एंड डी आंसर करते हैं। सी एंड डी का मतलब होता है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, मतलब निर्धारित नहीं कर सकते। फिर सामने लेता हूं, यहां कह रहा है 3 का विपरीत फलक बताओ। अब मैंने देखा इन दोनों नंबर्स को, दोनों संख्याओं को, मैंने कहा 5 दोनों में बोले नहीं है, 2 दोनों में बोले नहीं है, 6 दोनों में बोले हाँ। अगर 6 कॉमन था, मैं 6 से चला घड़ी की सुई की दिशा में, 6 के बाद मुझे 5 मिला और 5 के बाद मुझे 2 मिला। मैं यहां चला 6 से तो मुझे 1 मिला, घड़ी की सुई पे ही चलना है जैसे घड़ी चलती है, फिर 3 मिल गया। या विपरीत चले जाओ बिल्कुल। अब आपसे पूछा 3 का विपरीत, तो 3 का विपरीत मुझे मिल गया 2। जो जिसके नीचे आएगा वो उसका विपरीत कहलाएगा, और 2 का विपरीत 3 होगा, 5 का विपरीत 1 होगा, 1 का विपरीत 5 होगा, ठीक है। सेम आते हैं सेकंड पे। यहां पे क्या कह रहा है आपसे कि 2 डाइस दिखाए गए हैं, आपको बताना 3 अगर टॉप पे तो बॉटम पे कौन होगा, मतलब 3 का विपरीत फलक बताओ। अगर 3 का विपरीत बताना है तो मैंने कहा 5 इसमें बोले हाँ, 5 इसमें बोले हाँ, 2 इसमें बोले हाँ, 2 इसमें बोले हाँ, तो जो बचा हुआ है वो अपोजिट है। 4 और 3 आपस में अपोजिट, तो 3 का विपरीत क्या हो गया, 4 हो गया, खत्म। 3 का विपरीत क्या हो गया, 4 हो गया। और मैंने अभी आपको समझाया था, अगर आपसे कह दे कि 5 का विपरीत क्या होगा तो आप कहोगे निर्धारित नहीं कर सकते, ठीक है। 2 का विपरीत क्या होगा, निर्धारित नहीं कर सकते। जिसका रिलेशन नहीं दे रखा उसका निर्धारित नहीं कर सकते। अब आते हैं एक और क्वेश्चन पे, जैसे यहाँ पे n का विपरीत बताओ। अब कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि सर 3 कंडीशन दे रखी है, अब कैसे निकालूं। तो मान लो मैं इसको a मान लेता हूं, इसको b मान लेता हूं, इसको c मान लेता हूं। देखो n का विपरीत चाहिए तो पहले मुझे n तो चाहिए ही, तो c में n दे रखा है, तो मैंने क्या किया, मैंने a और c को ले लिया, a और c को, पहला और तीसरा वाला, ठीक है। इनमें कॉमन क्या था, बोले o, दोनों में मौजूद है। तो अगर मैं o से आगे चला तो j मिला,
और जे से आगे चला तो एल मिला। सेम यहां मैं ओ से आगे चला तो सी मिला, और जब मैं सी से आगे चला तो मुझे एन मिला, है ना। तो मुझसे एन का विपरीत पूछा था, एल आ गया। एन किसके नीचे आ रहा है, एल के नीचे, तो एल आ गया। अब मान लो अगर मैं बी और सी को ले लूं तो क्या आंसर चेंज होगा, ये भी देख लेते हैं। इन दोनों में कितना कॉमन आ रहा है, बोले गुरुजी इन दोनों के अंदर तो कॉमन सी आ रहा है। अगर सी कॉमन है तो सी से आगे गए एल मिल गया, एल से आगे गए बी मिल गया, यहां सी से आगे गए तो एन मिल गया, और एन से आगे गए तो ओ मिल गया। अब भी देख लो एन का ऑपोजिट एल आ रहा है। तो अगर आपको 3 दे दे, 5 से 4 दे दे, 5 दे दे, घबराना मत। जिन 2 से तुम्हारा आंसर निकल रहा है उनसे निकाल लेना, आंसर गलत नहीं होगा, ठीक है। मैंने इसलिए दोनों से निकाल के दिखाया कि आंसर नहीं बदलता है। आप चाहे ए और सी से निकाल लो, चाहे आप बी और सी से निकाल लो, आपको जिससे आसान पड़े आप उससे निकाल लो, आंसर में कोई इफेक्ट नहीं आया करते। आई होप क्लियर होगा आपको। अब बात कर लेते हैं चौथे क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन क्या कहता है, फोर्थ क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यहां पे कह रहा है 2 अगर टॉप पे तो नीचे कौन होगा, मतलब 2 का विपरीत बताओ। अब समझो किसी पासे में 2 नहीं दे रखा और 2 का विपरीत पूछ लिया, तो क्या करेंगे, बहुत सिंपल तरीका है, हम बाकियों का विपरीत निकाल लो, जो बचेगा वो 2 का होगा। तो मैंने कहा अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करूं तो क्या कॉमन है, बोले दोनों में 3 है, बोले हाँ। दोनों में 4 है, बोले हाँ। तो 6 और 5 आपस में विपरीत, जो बचेगा वो अपोजिट एक दूसरे के। 6 और 5 क्या हो गए, ऑपोजिट हो गए। मैंने कहा इन दोनों को चेक कर लो, यहां से कुछ निकल आएगा। बोले इन दोनों को जब हम कंपेयर करने गए तो हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि भाई इसमें कौन कौन कॉमन है। बोले 5 दोनों में है, 4 दोनों में है, तो 3 और 1 बचे, तो 3 और 1 अपोजिट हो गए, बस बात खत्म हो गई। अब 2 के लिए बचा ही क्या ये बताओ हमको, 1 3 का ऑपोजिट, 3 1 का ऑपोजिट, 5 6 का ऑपोजिट, 6 5 का ऑपोजिट, 4 ही तो बचा। 2 के लिए एक ही तो नंबर बचा, 4। अरे 1 2 3 4 5 6 यही संख्याएं तो होती हैं, तो बाकी सब निकल गए थे, तो बस खत्म, आंसर आ गया डी। ठीक है, तो डी वाले सारे के सारे बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आई होप कि आपको ये क्लोज डाइस की पूरी कंडीशन समझ में आ गई होंगी, और मैं प्रॉमिस करता हूं आपसे, मैं चैलेंज करता हूं, आप कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन उठाओ क्लोज डाइस का और करके देखो। और एक मैं आपसे और वादा करता हूं, वो वादा ये है कि अगर तुमको ये वीडियो पसंद आई है तो तुम मुझे कमेंट में बताना। और एक प्रॉमिस मैं तुमसे करता हूं कि मैं इसका पार्ट 2 लाऊंगा, जिसमें मैं तुम्हें ओपन डाइस सिखाऊंगा, और ओपन डाइस एक उंगली से सिखा दूंगा, ये प्रॉमिस है मेरा। जिन बच्चों ने मेरी क्लास पहले करी होगी उनको पता होगा, एक उंगली से मैं तुमको ओपन डाइस करना सिखा दूंगा, ये प्रॉमिस करता हूं मेरे लाल, ये वादा करता हूं आपसे। बस आप मुझे कमेंट करके बताना कि हाँ सर ओपन डाइस की क्लास भी ले आओ, बस इतना बोल देना, मैं कर लूंगा क्लास, ये मेरा प्रॉमिस है। उसके लिए काम कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पैसे नहीं कटेंगे, फ्री पढ़ा रहा हूं, फ्री पढ़ाऊंगा, फ्री पढ़ाता रहा हूं। सुबह 5 बजे मेरी क्लास चलती है फ्री ऑफ कॉस्ट, जहां मैं डिटेल में सारे टॉपिक पढ़ाता हूं, और वो पढ़ाता रहूंगा। तो बस चैनल सब्सक्राइब करके रख लो, फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसके कोई चार्ज नहीं है, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। और जो टॉपिक पढ़ना है वो टॉपिक कमेंट में बताओ, जो टॉपिक पढ़ना है वो 10 मिनट का वीडियो लेके आऊंगा उस टॉपिक का, उस ट्रिक्स का, फिगर काउंटिंग, ब्लड रिलेशन, जो पढ़ना है। इसका पार्ट 2 चाहिए तो कमेंट में बताओ, ठीक है। लेकिन मुझे तुमसे एक और चीज चाहिए, वो चाहिए कि एक और क्वेश्चन का आंसर। तो ये क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क रहेगा, इसका आंसर तुम लोग मुझे कमेंट में करोगे, ओके। तो ये तुम्हारा होमवर्क है, जहां पे ये एरो बन रहा है, इस एरो का ऑपोजिट तुमको मुझे बताना है कि क्या रहेगा। तो कमेंट में बॉक्स तुम्हारे लिए ओपन है, तुम सारे के सारे लोग आंसर करके मुझे बताएगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। अभी की सभा को यहीं स्थगित करते हैं, मिलते हैं आगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। लेकिन हाँ, कमेंट करना मत भूलना, क्योंकि तुम्हारा छोटा सा कमेंट मेरे लिए बहुत मोटिवेशन रहेगा। थैंक यू सो मच।